सच्चा मोमिन। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है जी? जी मैं ठीक हूँ फियरलेस मैन। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है? क्या बात करेंगे आप मेरा जी आज के मैं बात टॉपिक से करूंगा। रिलेटेड? ये इस्लाम जो है ना वो बिल्कुल सच्चा मजहब है, 100%, कोई डाउट नहीं, नहीं, शत तो प्रतिशत। मुल्ला का इस्लाम सही है या फिर मुल्ला का इस्लाम असली इस्लाम नहीं है? अल्लाह का इस्लाम। उसको तो फिर मुल्ला जो पढ़ा रहा है वो क्या फिर? वो उसको पता नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो और आपको उसको क्या इतना लगता है कि डिटेल। ये जो तारिक मसूद, तारिक जमील सारे हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं? नहीं, उनको पूरा सच पता नहीं है, वो तो अपनी दुकान चला रहे हैं। अच्छा, तो ये अपनी दुकान चला रहे हैं, तो फिर इसको फिर हमें कैसे पता लगेगा कि असल इस्लाम क्या है? असल इस्लाम पढ़ना है तो कुरान और हदीस से आपको पता चलेगा। इस्लाम में एक मतलब एक ग्रंथ है जिसको बोलते किताब है, आसमानी किताब है। उसका नाम है कुरान, आपको पता होगा शायद। तो हाँ जी। कुरान अगर आप पढ़ेंगे और सही हदीस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस्लाम क्या है। तो सही हदीस में फिर कहीं ऐसी बातें हैं जो कि बड़ी गलत बातें हैं? हाँ, तो जो गलत लग रहे हैं आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो, जो अच्छी बात है उस पर फोकस कर दो। अच्छा, तो इग्नोर क्यों करें? इस्लाम तो ये नहीं कहता कि मुझे आधा इग्नोर कर दो तो आधा एक्सेप्ट कर लो। इस्लाम तो कहता पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। शरीयत में ये तो नहीं 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 हो सकता कि आधी बातें छोड़ दो आधी रख लो। शरीयत में चॉइस तो नहीं है ना। नहीं नहीं, देखिए, आपको अगर खाना परोसा गया, और आप बहुत सारी डिश हैं उसमें, तो आप, खाना तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन आप तो सभी सब खा नहीं सकते ना। कुछ आप खाएंगे, कुछ आप नहीं खाएंगे, ऐसे हो सकता है ना। नहीं, खाने वाली एग्जाम्पल तो इस्लाम पे नहीं ना लग सकती है ना। नहीं, ठीक है, एग्जाम्पल खाने है वाली वो। एग्जाम्पल तो इस्लाम पे नहीं लग सकती है, क्योंकि ये तो एक आइडियोलॉजी है। ये तो समझ लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जब आप कोई भी साइन करते हैं तो उसके सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मांगनी पड़ती हैं, नहीं आधी नहीं, नहीं मानी जा सकती। ऐसे कहाँ लिखा है। दुनिया में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा होता है कि जी ये वाली टर्म आप छोड़ सकते हैं? क्योंकि जो टर्म होती है वो आप वो लिखी नहीं होती। जो बातें नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट में वो लिखी नहीं होती। तो इस्लाम भी एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, शरीयत एक कॉन्ट्रैक्ट है इंसान के साथ कि आप इस्लाम पे चलेंगे। और इस्लाम का मतलब है सबमिशन, कि आप टोटली तरीके से जो कुरान हदीस अल्लाह जो कह रहा है उसके सामने सबमिट करेंगे, उसको मानेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं मानेंगे। हम्म। ठीक है, तो फिर मुझे बताएं कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि हाँ जी मुझे बीच में से वेजिटेरियन खाने, मेरे सामने खाना रखा है, मैं वेजिटेरियन खा लूं और मांस छोड़ दूं? ये तो नहीं होता वहां पे, नहीं नहीं, क्योंकि ये कैसा तो है। कॉन्ट्रैक्ट है, ये डिश थोड़ी है, ये कोई डिनर टेबल थोड़ी है देखिए, इस्लाम। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोई भी चीज 100% फॉलो करो। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो 100% सही हो या फिर सही फॉलो की जा सके। ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर उसके काफी करीब तक पहुंच गए तभी ठीक है। तो देखिए, कोई एक बंदा 100% से पास नहीं हो सकता ना। 80, 85, 90, 95, मगर कुछ तो चलें कुछ इसको कमी दूसरे रहेगी। एंगल से, दूसरे एंगल से हम्म। देख सकते हैं इसको। बोलिए बोलिए। फिर दूसरा एंगल ये है कि आप ये समझते हैं कि कुछ बातें ऐसी भी थी जो रसूल अल्लाह ने कही थी वो गलत थी, हमें नहीं माननी चाहिए। तो आप तो गलत दूसरे नहीं लफ्जों है। में ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने बहुत सी बातें ऐसी कही थी जो गलत थी, हमें नहीं माननी चाहिए, नहीं नहीं, हम देखिए इग्नोर देखिए, कर सकते हैं। सुनिए सुनिए। अगर अभी आप कैसेट प्लेयर यूज करेंगे तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। कैसेट प्लेयर अभी भी चलेगा, हम गाने भी सुन सकते हैं उस पर, सब कुछ है। लेकिन हम अभी मोबाइल या डिजिटल टेक्निक्स का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि कैसेट में कुछ मतलब सुधार अच्छे हुए हैं, इसलिए। लेकिन वो कुछ तो फिर खराब है चीज, ऐसे नहीं है। तो लेकिन फिर आज आज अभी। हम्म। एक मेरा क्वेश्चन है, फिर आज जो सीडी प्लेयर है वो कौन सा है इस्लाम में? मुझे ये बताइए फिर आप। सीडी प्लेयर, वही तो मैंने बताया ना कि जो बातें आप फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि ऊंट पर आप ट्रैवल नहीं कर सकते अब, है ना। मतलब कर भी सकते हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन कैसे लगेगा? अभी आप ऊंट पे जाएंगे तो ऑफिस अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं तो इसलिए ठीक है, वो बाइक तो कार बात से ठीक है, जाएगा। मगर मसला ये है कि आज हलाला या तलाक वाला मसला भी तो इस्लाम में है ना। तो फिर जी जी। आप क्या समझते हैं, वो भी सीडी प्लेयर की तरह कैसेट प्लेयर वाला चक्कर है कि नहीं है? तलाक को फिर तीन तलाक को खत्म कर देना चाहिए, तलाक को ही खत्म कर देना चाहिए। या नहीं नहीं, औरत तलाक, तलाक औरत को देखिए। इस्लाम में तलाक का हक नहीं दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि वो मिल जाना चाहिए? आज नया इस्लाम बना लें, क्योंकि रसूल अल्लाह ने तो दिया नहीं था, अल्लाह ने खुद नहीं दिया, तो आप क्या समझते हैं कि आज दे देना चाहिए ये हक औरत को? हाँ, दे देने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो सके मगर उसमें फिर तो ये दे दे। रसूल अल्लाह की बात के मुखालिफ नहीं होगा? नहीं नहीं, देखिए कैसा है, कुछ चीजें जो है ना अपडेट करना पड़ेगी हमें।
ऐसा है, शुरू में कैसा था मैं आपको समझाता हूँ। तब कंट्री जब ये जो सदियाँ थी ना, जब इस्लाम आया था ना, तब ना कंट्री की कोई मतलब ये नहीं थी, कंट्री नाम की कोई चीज नहीं थी। वहाँ बस एक तरफ मानने वाले और दूसरे न मानने वाले, जैसे है इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया के लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, दोनों के बीच बहुत काफी बार जंग हुई है। तो ये अभी ये देश का कंसेप्ट बन गया है, कंट्री का कंसेप्ट बन गया है। अभी इस कंट्री में हर हर रिलीजन के आदमी रह रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें अभी उतनी उसी तरह से या उतनी कंसंट्रेशन से नहीं कर सकते। तो फिर उसमें थोड़ा सा हमको हल निकालना पड़ेगा, कुछ उस हिसाब से हमको रहना पड़ेगा। जो नहीं तो अगर मगर आपको लग रहा है कि मगर इसका मतलब है कि रसूल अल्लाह की बातें आज के दौर में आप समझते हैं कि उनको इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे कहा कहा मैंने। तो फिर ये औरत को उन्होंने जो तलाक का बात हक आप कहा है, कैसे दे सकते हैं जब रसूल अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने नहीं दिया अपनी शरीयत में। और रसूल नहीं अल्लाह ने तो ये देखिए, भी कहा कि नहीं मेरी लॉ, शरीयत जो है, देखिए एक सेकंड सुन तो लें। रसूल अल्लाह ने तो ये भी कहा कि मेरी शरीयत जो है वो क्यामत तक के लिए है। तो क्यामत तो अभी नहीं आई, तो क्यामत आ जाएगी तो चले हम समझेंगे कि उनकी शरीयत को अब छोड़ देते हैं। तो आप कह रहे हैं क्यामत से पहले ही छोड़ दें, हालांकि ये तो रसूल अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। हेलो। हेलो, अभी बोल हाँ सकता जी, हूँ क्या मैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी देखिए, दिक्कत क्या है कि कैसे हो रहा है कि अभी का जो वक्त है ना, तो आप अगर कोई भी रिलीजन में जाएंगे ना, तो उसकी 100% आइडियोलॉजी को हम फॉलो नहीं कर सकते, अगर चाहे भी तो। हमें दिक्कत होगी, हमें परेशानियां होंगी, हमारे पास ये इंसानी लिमिटेशंस हैं, वो इंसानी लिमिटेशंस है हमारी। हम अभी यहाँ पे एक कानून है, हर हर कंट्री का एक कानून है। तो कानून कानून को हम बाईपास नहीं कर सकते ना, उसको उसको भी इज्जत देना पड़ेगी। तो उसको फॉलो, उसकी चीजें फॉलो करना पड़ेगी, तो वो हमें बिठाना पड़ेगा दोनों में, और फिर आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री तो को है, कंट्री का कानून भी है ना। तो तो कंट्री का फिर कानून को, अफगानिस्तान के मुल्क में शरीयत नाफिज है, तो वहां पे फिर आप समझते हैं कि वहां पे फिर वही मानना पड़ेगा जो इस्लाम की शरीयत है। नहीं देखिए, अभी आपने क्या कहा, बात चल रही है इस्लाम की, तो मैंने इस्लाम का जवाब दिया। अभी आप चले गए अफगानिस्तान, ये नहीं तो घूम गए आप आप दूसरी आप तरफ। गलत बात समझ रहे हो ना, आप गलत समझ रहे हो बात को। क्यों? हम्म। क्योंकि मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। नहीं आप मैं, समझ रहे हो कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं तो इंडिया की बात ही नहीं कर रहा। अब अफगानिस्तान में शरीयत का निजाम आज नाफिज है, उसके मुताबिक तो अगर कोई जना करेगा तो उसे दुर्रे मारने चाहिए, और वो उसको संसार भी कर रहे हैं, रजम भी कर रहे हैं इस टाइम। नहीं वैसे तो जिना उसको करना आप क्या गलत है समझते हैं? ना। नहीं, तो आप जिना क्या करना समझते हैं कि गलत है। जिना की सजा में रजम कर देना नहीं, चाहिए? सजा के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जिना गलत है। कोई वाइफ या चले जना हस्बैंड के अगर साथ गलत भी चीटिंग, है तो जना की जो सजा है रजम, वो ठीक है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं वो क्या सजा होती है उसके बारे में मैंने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं ना। रजम की सजा ये होती है कि अगर किसी ने जना कर लिया और उसके 4 गवाह मिल गए, तो उसको फिर किसी मैदान में ले जाते हैं, औरत और मर्द दोनों को, और उनको फिर अच्छा, पत्थर मार मार के मार देते हैं जान से। पूरे शहर नहीं के वो लोग आप, आते हैं, सारे पत्थर मार मार के मार देते हैं। रसूल अल्लाह ने खुद रजम कराया हुआ था, ठीक है, अपने मैंने पढ़ा सामने नहीं आंखों ना, पे। मैंने पढ़ा नहीं, आपकी बात पर यकीन नहीं कर सकता। चलें, आप ना करें मेरी बात पे यकीन, मगर ये हदीसों में शामिल है, ये हर जगह पे रजम मौजूद है। नहीं ठीक है, ठीक है ना, मैं कुरान उसके और बारे हदीस में की आपने पढ़ूंगा। बात की थी, सही हदीस में शामिल है कुरान के जी रजम की, जो थे वो करते थे मुसलमान, और रसूल अल्लाह लेकिन के मैंने सामने तो किया। पढ़ा, एक एक हदीस नहीं और है, अभी कई अभी हदीसें हैं देखिए, जिनमें रजम किया गया अभी है। देखिए इंडिया में, अभी मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में तो कानून की सिस्टम है ना, तो कानून के हम हिसाब इंडिया से की उसको बात नहीं ना सजा कर रहे, होगी। हम तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। इंडिया को छोड़ दें आप, इंडिया तो एक वो सेकुलर तो मुल्क है ना, इस्लामी मुल्क थोड़ी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो क्या कंट्री है? वहां पे तो कुछ जंगल राज है ना वहाँ पे। कहाँ जंगल राज है? अफगानिस्तान में इस्लामी शरीयत है, आप उसे जंगल राज कह रहे हैं। और नहीं नहीं पाकिस्तान में वहाँ, भी इस्लाम के देखिए कवानीन अप्लाई हैं, आप उसे भी वहाँ जंगल पे राज कह रहे हैं। नहीं नहीं, वहाँ पे वो ये कर रहे हैं, वो क्या अफगानिस्तान में तो क्या कहते हैं उसको, यार वही तो वो इस्लामी नशे की, शरीयत है, वो रसूल अल्लाह का निजाम है, उसके करीब है बिल्कुल। नशे 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 की खेती करते हैं वहाँ पे, तो वो तो भी हाँ कहाँ तो इस्लाम मुझे में लिखा है? शरीयत में ये दिखा देंगे नशे की खेती जो है वो करना, उस तरह से तो उनका मसला नहीं है ना। शरीयत की आप कह रहे थे, शरीयत की कुछ बातों को ओ, कबूल कर लो, कुछ को छोड़ दो, तो हाँ उन्होंने तो, भी कुछ छोड़ दी है, कुछ कबूल रख ली है। हाँ तो फिर वही तो ना, तो फिर क्या छोड़नी है, क्या नहीं, पकड़नी आप है एक ये? एक बात की बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे शरीयत नहीं है, वहां पे शरीयत है।
वहां पे 5 वक्त नमाज लोगों को पढ़ाई जाती है शरीयत के तो मुताबिक। गांजा गांजा वहां पीना पे कहाँ दाढ़ी शरीयत में लिखा है? नहीं, तो भाई गांजा वहां पीना पे जो गांजा है, गांजा बना रहे हैं ना वहां पे, कोकीन यार ऐसे ड्रग्स बना रहे हैं। तालिबान की हम्म, जो हुकूमत है वो उसे एंडोर्स तो नहीं करती ना, वो तो नहीं बना रही। वही बना ठीक रही है, है, दूसरा कौन बना रहा चलो अगर वो बना भी रही है तो बात ये है कि वो उसको ये नहीं कहते कि हम सही काम कर रहे हैं, शरीयत के मुताबिक जो बातें हैं वो कर रहे हैं सारी। है? हाँ तो फिर वो बाकी की भी बातें वैसे ही है ना शरीयत। अगर चले वही वो तो मैं आप बोल कह रहा रहे था, हैं ना, वो आप कह रहे हंड्रेड हैं ना, परसेंट मगर वो है तो हंड्रेड इस्लामी पर शरीयत है। चले बोको हराम वाले तो नहीं बना रहे, आईसिस वाले तो नहीं बना रहे थे ना गांजा, वो तो इस्लाम के मुताबिक चल रहे थे। चलो तालिबान को आप नहीं मानते, तो तो गांजा तो भाई फिर आईसिस वाले तो नहीं बना रहे थे, दाश वाले वो तो नहीं बनाते थे, हाँ वो हाँ लौंडियां बनाते थे। नहीं नहीं वो गलत है ना, क्यों हम्म। क्यों बनाएंगे अभी? वो लौंडियां तो बनाते थे ना वो। कोई जरूरत नहीं, वो तब ठीक था, अब नहीं। अब क्यों नहीं ठीक? देखिए ना, तब अगर जाने आने के लिए जो चीजें थी वो अलग थी, माटी के बर्तन थे, तो सभी चीजें थोड़ी आज हम उसको यूज करते हैं, नहीं ना। कुछ चेंजेस के साथ हमने उसको चेंज, आज कंप्यूटर यूज करते हैं। नहीं, तब मगर चमड़े के आपको ये कागज। किसने कहा है? ये तो बात है, ये पता है आपका, इस्लाम के मुर्तद हो जाते हैं आप इस बात पे जो आप कह रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि शरीयत को हम बदल सकते हैं, हम शरीयत को नहीं बदल सकते भाई। नहीं नहीं, एक और पहले मुर्तद। क्यों ठीक था? पहले यानी आप ये कह रहे हो कि जब रसूल अल्लाह किसी लौंडी को बना के और उसके साथ सेक्स हम्म। करते थे वो ठीक था, आज नहीं हम कर सकते, इसका मतलब है नहीं रसूल अल्लाह देखिए, गलत करते थे। सुनिए सुनिए, सही और गलत की डेफिनेशन आप किस चीज पे, आपकी किस चीज पे निर्भर करती यार है? हम सही और गलत की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, आप मुझे ये बताओ कि रसूल अल्लाह जब लौंडी बनाते थे और उसके साथ सेक्स करते थे तो वो आपकी नजर में वो ठीक था कि गलत था? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ठीक की डेफिनेशन आपकी तरफ से क्या है? ठीक चंदा मेरे, अच्छा मैं किसे कहते ठीक हैं? और सही, मैं गलत और सही की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रसूल अल्लाह अगर किसी को लौंडी बना के उसके साथ सेक्स करते थे, आपकी सही और गलत की डेफिनेशन के मुताबिक वो सही है या गलत है? मेरे से ना पूछें, आप अपनी के मुताबिक बता दें। मेरे हिसाब से तो देखिए, उस वक्त का तो तकाजा मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो गलत है। तो आप ये कह रहे हैं यानी आज गलत है जो चीज रसूल अल्लाह के लिए वो ठीक थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, वो पता नहीं मुझे ना तब का क्या था, ये तो या आप किस डॉज तरह कर से रहे हैं थे। ना, ये तो आप डॉज कर रहे हैं, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। नहीं ये तो जवाब दे रहा हिपोक्रेसी हूँ। इसको कहते हैं। नहीं नहीं, इसको हिपोक्रेसी कहते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि आज के लोगों पे जो कानून अप्लाई कर होता है मैं रसूल अल्लाह पे नहीं करूंगा, ये तो हिपोक्रेसी नहीं होती नहीं, है फिर। अभी अभी के टाइम का तो नहीं बताया ना मैंने, अभी तो कानून के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता, हो सकता ऐसे, है ना। यार फिर रसूल अल्लाह ये काम जब कर रहे थे तो आप उनको कैसे ठीक कह सकते हैं, मुझे ये बताएं ना। नहीं तब 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 का सिस्टम पूरा अलग था सर, पूरी यार तरह से सिस्टम तो सिस्टम। फिर वो सिस्टम गलत था या ठीक था, मुझे ये बताएं। उस वक्त के तकाजे तो सही था वो। यानी आप कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह अगर किसी औरत का लौंडी बना के रेप करते हैं तो वो ठीक था? नहीं, रेप की बात अलग है ना, रेप अलग है। तो यार लौंडी का रेप ही होता है ना, एक देखिए औरत को आप लौंडी देखिए, बना के औरत लेके आते नहीं हैं, नहीं, यार सुन तो लो उसका ना। आपको आपको कहाँ पता है कि उसका कंसेंट भी चाहिए और परमिशन भी चाहिए? अगर वो अच्छा, तो दोनों है। आपको किसने कहा कि लौंडी से कोई कंसेंट और परमिशन लेता था? नहीं ये आपको किसने कहा कि नहीं लेता था? हाँ, क्योंकि लिखा नहीं है कहीं भी, रसूलुल्लाह ने तो कहीं लिखा ही नहीं हाँ, है, कंसेंट का वर्ड ही नहीं लिखा कहीं भी। नहीं तो फिर आप, नहीं नहीं लिखा नहीं है तो पूछते थे या नहीं पूछते थे, ये आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। यार हमें तो पता है कि नहीं पूछते थे ना, सबूत अब आप दोगे ना कि पूछते थे, मैं तो नहीं दूंगा, मुझे तो पता है कि नहीं पूछते थे। हाँ तो अगर पूछते मेरे होते पास। तो ये बात, अगर पूछते होते कंसेंट लेते लौंडी का, इतनी अच्छी बात है कंसेंट लेना, तो वो अच्छी बात क्यों ना लिखते रसूल अल्लाह के बारे में कि रसूल अल्लाह जो थे लौंडी का कंसेंट लेते थे कि आ जाओ, अभी अब मैं अभी देखिए, तुम्हारे साथ मुबाशरत करने लगा हूं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उन्होंने कहा जाता है कि कम उम्र में निकाह किया, लेकिन लेकिन आयशा रज़ी अल्लाह ताला जो थी, उन्होंने कितना अच्छा काम किया इस्लाम में, कितना बढ़िया अच्छा काम चले, किया आप उसने। कंसेंट का मतलब मुझे बताएं, कंसेंट का क्या मतलब होता है? कंसेंट रजामंदी। तो कंसेंट कैसे लेते हैं? कंसेंट लेते हैं बाबा, अभी मैं आपके एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे आपको पिक्चर दिखानी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो भाई आप आ सकते हो क्या? और तो आपने कहा हाँ मैं आई एम रेडी, हो गया अच्छा तो कंसेंट। चले, फिर एक बात है कि कंसेंट हो गया, तो कंसेंट किस उम्र की औरत दे सकती है? वो डिपेंड करता है उसकी मैच्योरिटी पे।
नहीं मैच्योर्ड तो मुझे होगी बताएं, फिजिकल मेंटली में। आज के दौर में आप किसको मैच्योर मानते हैं? जिसे मतलब मेच्योर उसको मानता हूँ जिसको सही और गलत में का फर्क पता है। फिर कितनी वो एज होती कैसे, है मैच्योर बंदे की? नहीं इंडिया के हिसाब से तो देखिए मैच्योरिटी की उम्र अलग है, लेकिन वर्ल्ड वाइड ये टाइम टू टाइम चेंज हुई है, मतलब ये फिक्स नहीं है। अच्छा तो कोई अभी देखिए कितनी है? 25 में भी मैच्योर्ड नहीं होता और कोई अच्छा, तो 16 में भी इसका मतलब है मैच्योर्ड हो कि जाते। आयशा आयशा जो थी वो तो 9 साल की थी, तो उनको तो मैच्योर मैं नहीं मान सकता, कोई भी नहीं मानेगा नहीं मैच्योर। देखिए, यूएस में एक कानून था अभी कुछ यार दिनों मैं पहले। यूएस की बात ही नहीं कर रहा ना, आप नहीं आयशा नहीं, और मैं मोहम्मद की बात एग्जांपल है। मैं यूएस ना, बता रहा मुझे हूँ मैं। बताएं, यूएस वाले इंसान हैं। रसूल अल्लाह को इंसानों के मेयार के मुताबिक अगर आप जज करना चाहते हो तो ये एक बड़ी गलत बात है। नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात तो सुनिए सर। तो वहां पे शादी की उम्र थी पहले 11-12 साल। 11 से 12 साल में शादी हो जाती थी। तो उसके पहले अगर फ्रांस में जाएंगे 9-10 साल में, मैं आपको प्रूफ के साथ देता हूँ। तो वो तो वक्त 1400 साल पहले का था, तो इट इज तब वो मतलब वो मेच्योर्ड थी और तो इसलिए मुझे एक उसकी बात शादी हो बताएं, गई। मुझे बात बताएं कि अल्लाह 1400 साल पहले बेवकूफ था, या आज जितनी अकल थी अल्लाह को 1400 साल पहले? नहीं, तब का जमाना के हिसाब से अलग हम था, आज अल्लाह का की बात जमाना। कर रहे हैं, हम अल्लाह की अल्लाह बात कर अल्लाह रहे हैं। तो अल्लाह को तो सब पता है, आपसे भी पता है और तो फिर मुझसे मुझे भी ज्यादा बताएं कि पता है। अल्लाह को 1400 साल पहले अल्लाह अपने रसूल को सही बात 1400 साल पहले नहीं था बता सकता? नहीं देखिए, अभी इसके इसके रिगार्डिंग मैं एक बात यानी एक बताऊंगा। ऐसी बात जिसको आज आप सही मान रहे हैं, क्योंकि आपको साइंस ने बता दिया, आपको समझ आ गई। अल्लाह इतना, नहीं मतलब नहीं, इतना केयरलेस मैं था कि बताता वो हूँ। 1400 साल पहले अपने प्यारे नहीं नहीं, रसूल को ये सुनिए बात सुनिए नहीं सुनिए। बता सका। सुन तो लेना यार, हम्म, अपने प्यारे रसूल को, रहमतुल आलमीन को, सुन्नत जिसकी क्यामत तक फॉलो होनी है, उस बंदे को अल्लाह ये नहीं बता सका कि एक 9 साल की लड़की के साथ सेक्स करना गलत है। तो फिर तो अल्लाह का फेलियर हुआ, या अल्लाह है ही नहीं है फिर। रसूल अल्लाह जो कर रहे थे वो खुद ही कर रहे थे। चले, अगर खुद ही कर रहे थे तो फिर तो उनको जज नहीं मैं करता। ठीक है, क्योंकि फिर वो अपने वक्त के मुताबिक ही थे। जैसे उस टाइम के लोग थे, उनको बातों का नहीं पता था, रसूलुल्लाह को भी नहीं पता था। नहीं नहीं, देखिए कैसे होता वही, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी आप मान लीजिए, आप जब छोटे थे और अभी बड़े हो गए, ठीक है, आपके फादर ने आपको कोई चड्डी बनियान ला के दिया है, तो वो आपके लिए वो फिट होगा तब के टाइम में। और वो अगर आपको अभी नहीं फिट होगा, लेकिन वो आपके लिए था, है ना। तो टाइम के हिसाब से मैच्योरिटी की उम्र कम ज्यादा होती है, जैसे आपकी बॉडी कम ज्यादा होगी, ये वही बनियान और आपको नहीं फिट होगी, है ना। तो फिर वो चेंज होती रहती है, वैसे मैच्योरिटी भी जो है वुमन की वो चेंज होती है। अभी तो आप बोलेंगे 18-20 में भी मैच्योर्ड लड़कियां नहीं होती है मेंटली। उनको 25-24 साल इंडिया में अच्छी मतलब मेंटली मैच्योरिटी के लिए उतना टाइम लगता है, 18 में भी नहीं हो रही, 18 भी अभी कम है। तो ये बताना चाहता हूँ, तो तब की बात अलग हाँ, थी। तो एक बात है ना, एक बात है कि मेरा बाप मुझे वही चड्डी बनियान ला के दे दे जब मैं 1 साल का था, तो फिर बेवकूफ हुआ मेरा बाप। इस तरह अल्लाह भी बेवकूफ हुआ अगर वो हमें 1400 साल पहले एक बेवकूफी की बात बता रहा है और उसको पता भी था कि ये बात बेवकूफी की तो है, नहीं नहीं, क्योंकि आपको आपके टाइम की चड्डी बनियान दी तो क्या आपके बाप नहीं बेवकूफ तो बेवकूफ भाई चड्डी बनियान। मसला ये है कि चड्डी बनियान वो तब भी गलत थी ना। नहीं नहीं, तो वो ऐसे तब भी कैसे कह गलत थी ना, सकते हैं। क्योंकि अल्लाह को तो देखिए, पता था ना कि इसका आज भी अगर इसको सही चड्डी पहनाई जाए तो ये चल लेगा। 100 साल पहले यहाँ पे चाइल्ड मैरिज होते थे, पैदा यार होते होते, मसला ये पता है नहीं क्या है ना, 100 साल। आप एक मिनट मेरे भाई, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? अल्लाह को भी उतना ही बेवकूफ साबित कर रहे हो जितना उस वक्त का इंसान था, और रसूल को भी उतना ही बेवकूफ साबित कर रहे हो जितना उस वक्त का इंसान था। तो ये आप असल में गलत बात कर रहे हो, क्योंकि यार ये अल्लाह के पास, एक मिनट मेरी बात नबी सुने। की गुस्ताखी में मेरे मुंह में से कुछ नहीं मत डालिए, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, हाँ, मैं तो तो बहुत मैं जो आपसे बात बता रहा हूं वो ये है कि अल्लाह को तो पता था ना कि 9 साल की बच्ची से सेक्स करना गलत है, क्योंकि उस वक्त भी 9 साल की बच्ची से सेक्स करना गलत था, मगर रसूल अल्लाह ने किया। और अल्लाह खामोश तमाशाई बना रहा, जब नहीं नहीं, कुछ अल्लाह तो कुछ तब कुछ। भी देख रहा था जब हजरत मोहम्मद 9 साल की बच्ची से सेक्स कर रहे थे, क्योंकि अल्लाह को तो सब दिखता है। हाँ लेकिन देखिए, मगर कहीं अल्लाह कहीं जो था ये वो भी इतना कहा। इतना गलत था कि वो देखता रहा चुप करके कि नहीं एक नहीं एक 53 साल का बाबा एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स कर रहा है, अल्लाह मियां ऊपर से देख रहा था। नहीं नहीं, देखिए सवाल ये है कि और एक उसमें चीज आती है, कहीं कहीं पे ये जिक्र ना 19 साल का भी है, कुछ कुछ
जो कुछ लोग हैं एक्सपर्ट, वो कहते हैं कि ये मिस्टेक है, मिस्टेक 19 साल की। तो ऐसे भी हो सकता है हम 9 साल पे भी बैठेंगे तो भी दिक्कत होगी। 19 साल भी कहीं कहीं पे एक्सपर्ट ने कहा है कि यहाँ पे ये जो चीज आगे आई है उसमें गलती हुई है आज। तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी से गलती हो सकता है ना सर। अभी हमारे आज पेपर आप पढ़ते हैं तो कितनी गलतियां होती हैं, मे भी वो मिस्टेकन भी हो सकता है सर। हाँ, तो फिर भी अल्लाह का प्रॉब्लम है कि अल्लाह ने अपने महबूब प्यारे रसूल के लिए दुनिया में आने वाले सबसे अजीम आदमी के लिए एक झूठी बात चलने दी। अल्लाह को तो चाहिए था कि वो ना चलने देता। आयशा और मोहम्मद की तो, हजरत मोहम्मद की तो तस्वीरें खिंचवा के रख लेता कि 20 साल की आयशा खड़ी होती और 50 साल के मोहम्मद, तो कोई ये ना कहता कि ये 9 साल की लड़की से इन्होंने शादी की। नहीं, लेकिन तस्वीर हराम है ना इस्लाम में, तो कैसे हाँ खिंचवा ना, तो सकते। यही तो मसला है ना। तस्वीर इसीलिए तो हराम है ना कि तस्वीर बड़ी बातों को क्लियर कर देती है। अगर हजरत मोहम्मद के वक्त में तस्वीरें बनी होती, हजरत मोहम्मद और 9 साल की आयशा की, तो आज तो लोग और ही गालियां देते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो वो 19 साल की दिखती फिर तो वो, अगर बनाती। चले ऐसी ठीक है, कोई वो बात नहीं। आपकी देखिए, मर्जी है। नबी इज द ग्रेट, नबी इज द क्या? ग्रेट, अल्लाह इज द ग्रेट। अल्लाह चलो ठीक है। बहुत जानता है, और अल्लाह आपको हिदायत दे। और आप चले, अभी आपको तो भी मैं, अल्लाह हिदायत दे। हाँ, आपको भी अल्लाह हिदायत दे और जल्द से जल्द मुस्लिम बनाए। और मेरा ऐसा मुझे दिली ख्वाहिश है, और मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन आप मुस्लिम बनेंगे और चले जी, इस्लाम को इंशाल्लाह फॉलो एक दिन करेंगे। हम मुस्लिम बनेंगे। ठीक है जी। चले, बहुत ओके। शुक्रिया आपका, थैंक यू, बाय। बात करके कैसे लगा आपको। ठीक है, आइएगा आप, फिर आइएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। ठीक चलिए, ठीक। थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।